जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो आज दोस्तों आपके लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की देर से सर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। हम इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के और फिजिक्स, हर प्रकार के क्वेश्चन, साइंस हो गया, ये आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो और सभी परीक्षाओं के लिए ये छपने वाले प्रश्नों में से एक श्रृंखला हमने स्टार्ट की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी प्रश्न आपको दिखेंगे। तो ये सभी के सभी मैं पहले ही बता दूं वन लाइनर प्रश्न है, लेकिन आपकी रिवीजन श्रृंखला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं बिना देरी के और पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि क्या हम सर इसमें वन लाइनर प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है। तो आपको क्या याद रखना है सर, राज्यसभा जो है ये उच्च सदन कहलाता है। तो अच्छा, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि राज्यसभा का आर्टिकल कितना है तो क्या बताएंगे सर 80। राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? 80 है। अगर लोकसभा का आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछ ले कितना है तो क्या बताएंगे सर लोकसभा का 81 है। और ये कैसा सदन है? ये निम्न सदन है। ठीक है, ये भी बात आपको याद नहीं, निम्न सदन है ये। ठीक है ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना कितने, 30 सदस्य होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको क्या याद रखना, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन कह रहा शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की थी। तो आपको क्या याद रखना सर चौसा का युद्ध हुआ था। अच्छा, चौसा का युद्ध के बाद इसमें हुआ किसके साथ था? हुमायूं के साथ। ये भी बात आपको याद है। ठीक है, हुमायूं के साथ हुआ था जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और शेरशाह विजित जीत गया था और शेरशाह ने नए वंश की नींव डाली थी। और शेरशाह जो था ये अफगान वंश का था, तो अफगान वंश की इसने नींव डाली थी। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। कई बार आपके पूछा गया कलिंजर का युद्ध भी किससे हुआ था? इसी से हुआ था कलिंजर का युद्ध। किससे? कलिंजर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी बात आपको याद है, कलिंजर को दुर्ग को जीतने के लिए हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि शिक्षक माँ पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं। बताइए। कह रहा शिक्षक माँ पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं। तो आपको रखना है भूमिका पंज कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का कितना समय लगता है। तो शनि की बात करेंगे तो कितना सर 29.5 वर्ष लगते हैं। ये बात आपको याद है कि किसको? शनि को सूर्य के चक्कर लगाने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर रहा। तो हम 50 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। 50 में से जितने भी आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमें जरूर बताएं कि हाँ सर ये प्रैक्टिस से जो क्वेश्चन थे आपको बढ़िया लगे या नहीं लगे। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताकर जाना। तेरा वैदिक साहित्य में आधारभूत इकाई कौन सी थी। अगर वैदिक साहित्य की बात करें तो आधारभूत जो इसकी इकाई थी कुल थी। क्या थी? कुल थी। कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था हो जाती है जब आप वैदिक काल पढ़ते हैं। वैदिक काल की अगर बात की जाए तो वैदिक काल 2 भागों में था, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल पहले आया फिर उत्तर वैदिक काल आया। ठीक है, अगर ऋग वैदिक काल में आप देखेंगे तो प्राथमिक पेशा अगर पूछा जाए प्राथमिक पेशा क्या था तो क्या बताएंगे सर प्राथमिक पेशा क्या था? पशुपालन इनका प्राथमिक पेशा था ऋग्वेद में। ये बात आपको याद रखनी, प्राथमिक पेशा कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वह जिन पर केंद्र व राज्य दोनों की सरकार कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। तो आपको याद रखना है वो संवर्ती सूची में उल्लिखित होती हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संवर्ती सूची कहाँ से सर? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये भी बात आपको याद रखनी, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी बात आपको याद नहीं, ऑस्ट्रेलिया से इनको लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला तेरा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी, कब स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेरा विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन करता है। तो भारत करता है। ये बात आपको याद नहीं, ज्वार का सबसे ज्यादा भारत उत्पन्न करता है। विश्व में सबसे लंबा जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछी जाए तो बेरिंग सागर में। ठीक है, आपको याद रखना बेरिंग सागर में पाए जाते हैं विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन। अच्छा, एक आपने वेरिंग जल संधि सुनी होगी, वेरिंग जल संधि, वेरिंग जल संधि आपने सुनी होगी। ये किसके किसके बीच है? तो आपको याद रखना है एशिया और किसके बीच सर? एशिया और उत्तरी अमेरिका। कौन से? उत्तरी अमेरिका के बीच है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के बीच पड़ती है। अच्छा, एशिया का जो है वो शहर है रूस का उसका देश है। और अगर उत्तरी अमेरिका का पूछा जाए तो क्या बताएंगे? अलास्का। क्या आंसर सर? अलास्का। ये सीमा बनाते हैं, इन दोनों के बीच स्थित है कौन सी सर? बेरिंग जल संधि। अच्छा, बेरिंग जल संधि के इस तरफ जो पड़ता है, ये इस तरफ जो आपको बेरिंग सागर देखने को मिलेगा और इस तरफ चकुची सागर देखने को मिलेगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला तेरा विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कहां पर है सर? भारत में स्थित है। भारत में किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर। महानदी हीराकुंड बांध, जी हाँ महानदी पर। किस पर? महानदी पर बनाया गया है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेरा विश्व का वह देश कौन सा है जिसे राष्ट्रीय ध्वज पर उसका चित्र अंकित है। तो आपको याद रखना लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है ये ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है। किसके देश का मानचित्र स्थित है? लग्जमबर्ग। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसका जो क्या है सर राष्ट्रीय ध्वज है सबसे अलग है, तो आपको याद है
नेपाल। नेपाल का जो है राष्ट्रीय ध्वज सबसे अलग है, क्योंकि नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कुछ इस प्रकार से, बाकी सभी के राष्ट्रीय ध्वज बिल्कुल आयताकार हैं या तो वर्गाकार हैं, ठीक है। और नेपाल का कुछ अलग तरीके का, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आपको याद रखना विंध्यवासिनी देवी जो है ये लोकगीत गायिका है। किससे? लोकगीत गायिका है। मशहूर जो आपके हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं कि किनका किससे संबंध था। अगला क्वेश्चन कह रहा विजय स्तंभ कहाँ स्थित? तो आपको याद है चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो आपको याद है वानखेड़े स्थित मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो आपको याद है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो है इसने किसानों के पहुंचने के लिए क्या बनाया है? किसान क्लब बनाया। अच्छा, अगर पूछ दे कि किसानों को कौन सी बैंक सबसे ज़्यादा जो है वो ऋण देती है, तो आपको याद नाबार्ड। नाबार्ड जो है, अगर नाबार्ड की पूछा जाए, नाबार्ड बैंक जो है वो इसी तरीके से ऋण देने के लिए उत्पन्न हुई। कब आती है? 1982 में इसकी स्थापना होती है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। ये भी बात आपको याद है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा वर्ष 2015 में चालू कीमतों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा था? तो गोवा था। फिलहाल ये करंट का क्वेश्चन बहुत पुराना है, आप लोग इसको छोड़ दिए, इसमें स्टैटिक में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1989 में कहां पर टकसाल स्थापित की गई थी? तो आपको याद है नोएडा में। नोएडा में स्थापित की गई थी टकसाल। नोएडा यूपी का शहर है, गौतम बुद्ध नगर जिले में ये पड़ता है और उसका मुख्यालय भी स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो बनास नदी को कहा जाता है। ये भी बात आपको याद है, किसको? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। कह रहा लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच कौन सी रेलवे है? तो आपको याद है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे से पूछा जाता है, 10 बार क्वेश्चन आया, तो आपको याद है लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच में रेलवे स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि जॉर्ज हैड्रन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक ऊर्जा कण त्वरक है, किस संगठन में स्थित? तो आपको याद है CRN में स्थित है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो प्राणोदक कहलाता है। क्या कहलाता है सर? प्राणोदक कहलाता है रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा प्राणोदक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि रूस के सहयोग से निर्मित एंटीबायोटिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री किस जिले में स्थित? तो आप क्या बताएंगे? ऋषिकेश में। कहाँ पर? ऋषिकेश में स्थित है, रूस के सहयोग से बनाई गई है, याद रखेंगे। कह रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो आपको याद है 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार की कब हुई थी? 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 को देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन किस तिथि को हुआ था? तो अगर राष्ट्रीय विकास परिषद पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 6 अगस्त 1952 को। कब? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। किसका? ये भी बात आपको याद रखनी, किसका सर? राष्ट्रीय विकास परिषद का, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदनों में कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो आपको याद है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अच्छा बात करें सर राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार। अच्छा क्षमादान की राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आपके एग्जाम में कई बार आई, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। चलो अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद है 1996 में की थी, 1896 में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 1896 में। अच्छा किसने की थी? तो ये आपको याद है दयानंद सरस्वती, किसने? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने की थी, विवेकानंद ने की थी, ये भी बात स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये बात। चलिए एक क्वेश्चन और भी आपको याद रखना कि एक क्वेश्चन अभी SSC GD 2021 का एग्जाम हुआ, इसमें आया था कि जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई तो इस वक्त भारत में वायसराय कौन था? सॉरी, जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वायसराय होगा, हाँ वायसराय कौन सा? तो आपको याद रखना कौन था? नॉर्थ ब्रुक था, याद रखें कौन? नॉर्थ ब्रुक था, ये भी बात आपको याद है, नॉर्थ ब्रुक था। SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है अभी हाल ही में 2021 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। केरल राज्य में बिच्छू और पंचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आपको जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मतलब राज्य के कहने का मतलब राज्य जो लिखा गया ये भारत के अकॉर्डिंग लिखा गया, भारत को एक राज्य कहा गया है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। बिच्छू पुंचाई और दियाई उत्सव ये किसके द्वारा? जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य में किस वर्ष डायवर्सिटी प्रतियोगिता का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया था? कर सर 2005-6 में, 2005-6 में किया गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य की प्रजनन दर कितनी है? तो 3.31%, कितनी? 3.31% प्रजनन जन होती है। तो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ,
आपने अगर हमारे बाकी वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी दे जाकर हमारे एक चैनल पर जाइए, आप देखिएगा हम किस प्रकार के लिए आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण लेकर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। तो आपको याद है उदयपुर में सौर वेधशाला स्थित है राजस्थान में। राजस्थान का गजेटर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ परगना विगत को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटर कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो क्या बताएंगे सर? फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, ये दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कहाँ दिया जाता है? फिलीपींस में, याद रखेंगे। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी क्या है सर? मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। कह रहा संवैधानिक क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक विकास लोक सेवा का विकास और अन्य संस्थाओं के विकास भारत में किस शासनकाल में हुआ था? तो आपको याद है ब्रिटिश शासनकाल में ये सभी हुआ था। किसमें? ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सर विजय लक्ष्मी पंडित थी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला सदस्य। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघ के पदेन वरीयता क्रम के लोकसभा उपाध्यक्ष का स्थान कौन सा? तो आपको याद है 13वां स्थान। कौन सा? 13वां स्थान है लोकसभा उपाध्यक्ष का। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कोई भी ना कोई एग्जाम में आपके लिए पूछ लिया जाएगा। मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो मुझे लगता है हाँ सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेयरों की डिलीवरी और उनका भुगतान खरीद करने के लिए दिन अथवा अगले दिन करने में को क्या कहा जाता है? तो आपको याद है स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। कह रहा शेयरों की डिलीवरी और उनका भुगतान खरीद करने के दिन या अथवा अगले दिन, मतलब भुगतान कर दें या अगले दिन करें, उसे क्या कहा जाता है? स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, कब आयोजन हुआ था? तो आपको याद है ये सितंबर 1893 में आयोजन हुआ था। और उसी के बाद 1896 में स्वामी विवेकानंद ने किसकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अभी हम जाकर देख चुके हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये अगर पूछ दे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछ दे कि इनको जो इनका पहले नाम क्या था? नारेंद्र था। ठीक है, नारेंद्र इनका नाम था। इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो खेतड़ी के महाराजा ने दी थी। किसने? खेतड़ी के महाराजा ने दी थी। और कब? 1893 में ही दी थी, जब ये शिकागो को जा रहे थे। अच्छा, और अगर विश्व के अगर पूछ दे कि शिकागो जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद है मांस मंडी, यहाँ पर विश्व की मांस मंडी कहा जाता है, मांस उद्योग के लिए फेमस है शिकागो। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए कह रहा शनि के उपग्रह टाइटन का रंग कैसा? तो आपको याद है नारंगी रंग है। कैसा है? नारंगी रंग है शनि के उपग्रह टाइटन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा वैदिक युग से प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो आपको गणतंत्र। कैसी है? वैदिक युग से प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी है सर? गणतंत्र शासन प्रणाली ही याद रखेंगे। ठीक है, वे पदार्थ जो उष्मा को स्वयं में से होकर नहीं जाने देते उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। कुचालक जो पदार्थ होते हैं वे उष्मा को स्वयं में से होकर जाने नहीं देते, मतलब उष्मा का आदान प्रदान नहीं करते, उन्हें क्या कहता है सर? कुचालक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तो 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन जो भी अपडेट मिलेगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? भारत जो है ये सबसे ज़्यादा ये आपका चीनी का उपभोक्ता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में मुझे कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। जब आप उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो कैरेबियन द्वीप समूह पड़ते हैं, मेक्सिको के आर्कटिक अटलांटिक महासागर में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्या है सर? हवाना इसकी राजधानी है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा विश्व का सबसे बड़े द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपको याद है आर्कटिक महासागर में विश्व के सबसे बड़े द्वीप देखने को मिलती है। कहाँ पर? आर्कटिक महासागर। जैसे ग्रीनलैंड ही हो गया, ग्रीनलैंड हो गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखेंगे। ठीक, अगला कह रहा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? याद रखेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त पड़ता है। कौन? मैरियाना गर्त पड़ता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेरा विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या बताएंगे सर? विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ? मुंगेर बिहार में स्थित है, अपने भारत में ही स्थित है, याद रखेंगे। बिहार वाले खासकर इसे अपने लिए भी याद रखेंगे। ठीक है, विधानसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे? तो अगर बुझा जाए कि विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? स्टीफन मारांडी थे। कौन थे? स्टीफन मारांडी थे। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर स्टीफन मारांडी होगा। तेरा विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो क्या बताएंगे सर? विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। वादी थार योजना किस देश में प्रमुख सिंचाई योजना है? तो क्या बताएंगे? इराक की। कौन सी है? इराक की
इराक की योजना है बारह की वादी थार थार योजना, याद रखेंगे। तो ये थे आज के 50 वन लाइनर प्रश्न। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से जाइए हमारे टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मिली है, उसे भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।